नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं ड्यूटेरिया का सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट देखे हैं। उसी के क्रम में आज 5वां सेट है पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अभी जब तक नोटिफिकेशन दरोगा की नहीं आ जाती है तब तक हम लोग इस सेट को देखेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तब हम लोग टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का सेट लेकर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1885 में। 1885 में। तो आप लोग बताएं, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। कब? 1867 में। वेद समाज का केशव चंद्र सेन 1867 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। कब? 1873 में। 1873 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृत घाटी डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी या डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अत्यधिक उष्णता के कारण। अत्यधिक उष्णता के कारण। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये गलत है। नई जलोढ़ मृदा को हम लोग कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। 3 नंबर, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसमें क्या स्थिति होती है? तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अच्छा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सही सुलेमित नहीं है? 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री ये सही है। डोबर जल डमरू, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, डेविस जल संधि बेफिन और अटलांटिक महासागर के बीच। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो कौन सा स्थल प्रचलित है? भितरकनिका। भितरकनिका किस राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल किस राज्य में है? उड़ीसा में। सुल्तानपुर हरियाणा में। सुल्तानपुर हरियाणा में। और पेरियार केरल में। पेरियार केरल में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को। अमेजन वर्षा वन को। और अमेजन नदी जो है अफवाह तंत्र के
क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो कौन नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? एजी टॉन्सले, ऑप्शन नंबर ए, एजी टॉन्सले ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? जो पश्चिम की ओर यानी जो अरब सागर में गिरती हो। तो नर्मदा, माही, ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती, 1, 2 और 4। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अच्छा, आप लोग बताएं अमरकंटक कहाँ से निकलती? नर्मदा कहाँ से निकलती? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती। कहाँ निकलती है? अमरकंटक से। ताप्ती का उद्गम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्तई नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के मुल्तई नामक स्थान से इसका उद्गम है। माही नदी, माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मेहद झील से। मध्य प्रदेश के मेहद झील से। और महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिंहवाहा श्रेणी से। छत्तीसगढ़ के सिंहवाहा श्रेणी से। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है, दहन ये भी ऑक्सीकरण, भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण, और श्वसन इसमें भी ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सुचालक है। ग्रेफाइट सुचालक है। ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन के अपरूप है। ये कार्बन के अपरूप है। और सबसे कठोर तत्व हीरा। सबसे कठोर तत्व हीरा। चलिए आगे देखते हैं। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबड़ किसका बहुलक है? रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। एथिलीन का बहुलक, एथिलीन का बहुलक क्या है? पॉलीथीन। एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन। आगे देखते हैं हम लोग। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, यानी जो दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो कौन सा दर्पण से? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से। समतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है मेरा बड़ा, उल्टा और वास्तविक। बड़ा, उल्टा और वास्तविक। बड़ा, उल्टा और वास्तविक। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? तो किस पदार्थ के छड़ का? नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? यानी मिश्रण को पृथक्करण अलग करने की विधियां कौन सा है? तो देख लेते हैं। रवाकरण, आसवन, निस्पंदन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सारे जो है मिश्रण पृथक्करण की विधियां हैं। रवाकरण में क्या होता है? रवाकरण का उदाहरण आप लोग बताएं। तो शर्करा, यानी शर्करा को नमक के मिश्रण से अलग करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल अल्कोहल में मिलाकर 348 केल्विन ताप पर गर्म करके अलग किया जाता है। आसवन का उदाहरण, आसवन जो है द्रवों, आसवन से द्रवों के मिश्रण को अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो गया कपूर, नेपथलीन। और निस्पंदन। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है?
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो है मादा जनन अंग के हार्मोन है। और पुरुष के जनन अंग का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, पुरुष के टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, और मिलान का प्रश्न है। तो टेकेफेरोल, तो टेकेफेरोल क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। और हो जाएगा नेफ्थोक्विनोन, ये हो जाएगा तंत्र की गड़बड़ियाँ। थायमीन, तो थायमीन हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। और साइनोकोबालमीन, बेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद के द्वारा होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक अर्ग भी है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में, ये सीजीएस पद्धति में। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकेंड, ये शक्ति का मात्रक है। और वाट, ये भी शक्ति का मात्रक है। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। प्रश्न है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध है? तो सहकारी समितियां का उपबंध भाग 9 का ख में है, भाग 9 का ख में है। भाग 9 में क्या चीज है? पंचायत, भाग 9 में पंचायत। 9 का क में नगर पालिका, 9 का क में नगर पालिका। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में है। अच्छा, पंचायती भाग 9 को कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। और 9 का को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 24 का आंसर बी नंबर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यह सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, यह भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यह भी सही है। और वर्तमान में भारत में 12 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां का हस्तांतरण, इसमें प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सही हैं। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसके जिम्मे सौंपा गया? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे यानी रेल मंत्री कौन थे? तो हमारे रेल मंत्री थे जॉन मेथाई। कौन थे? जॉन मेथाई। सेट्टी जो थे वो वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। और आसफ अली जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसके रेल मंत्री थे। और वल्लभ भाई पटेल दोनों में गृह मंत्री थे, अंतरिम सरकार के गठन में भी और स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें भी। और रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, कृषि मंत्री थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री तो आप लोग जान रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। राज्य पोषण एवं जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करेगा, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? सतारा ये शामिल था, बघाट ये भी शामिल था, झांसी ये भी, अवध को जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। किसका आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर। अच्छा, सतारा को कब शामिल किया था? तो सतारा को 1849 ईस्वी में, और जैतपुर और संबलपुर इसे भी 1849 में, बघाट को 1850 में, बघाट को 1850 में, झांसी को कब लिया था? 1853 में, झांसी को 1853 में, और कुशासन के आरोप लगाकर अवध को कब मिलाया गया था? 1856 में, 1856 में। जिसमें अवध को मिलाया गया था उसमें अवध का शासक था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930। ऑप्शन नंबर डी 1930। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय, लॉर्ड इरविन के समय। इसके तहत लड़कियों की शादी का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। अच्छा, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट किसके काल में? नॉर्थ ब्रुक के काल में, नॉर्थ ब्रुक के काल में। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके काल में? तो ये लैंसडाउन के काल में। और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था विलियम बेंटिक के काल में। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो एनजी रंगा के द्वारा, एनजी रंगा के द्वारा। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में। कब? 1936 में। जिसके अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए आप बताएं मुझे। शिशिर कुमार घोष, ये अमृत बाजार के संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। जुगल किशोर, जुगल किशोर किसके थे? उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। चलिए आगे। चलिए 33 नंबर पास, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो किस अधिवेशन के दौरान? 1909 का लाहौर अधिवेशन के दौरान, 1909 का लाहौर अधिवेशन के दौरान। अच्छा, 1909 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने। 1908 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस का संविधान का निर्माण 1908 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को क्यों मनाया गया था? कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है?
देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग, ये गलत है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग कब किया था? चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में 1917 में। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, और प्रश्न है भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता काल में। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। अच्छा आप लोग बताएं, ऋग वैदिक जो काल था, तो ऋग वैदिक काल का आप लोग बताएं। तो ऋग वैदिक काल था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। चलिए अच्छा आप लोग बताएं, आग का आविष्कार किस काल में? आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल, पहिए और कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने की थी? हर्ष ने। ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने। अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। समुद्रगुप्त को हम लोग जानते हैं परम भागवत कविराज अश्वमेघ कर्ता, परम भागवत कविराज और अश्वमेघ कर्ता। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किस संत को माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। पाल वंश के शासक थे ये, गोपाल के द्वारा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था? तो जीवक को किस शासक ने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। किस शासक ने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, जो हर्यक वंश की स्थापना किया था। कब किया था? 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। और इन बिंबिसार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुनिक के नाम से। किस नाम से? कुनिक के नाम से। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे देखते हैं, किसके शासक काल में इब्न तूता भारत आया? तो इब्न तूता भारत किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो आप लोग बताएं, फाहियान जो आया था, फाहियान किसके काल में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। और डायमेकस किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में। डायमेकस किसके काल में? बिंदुसार के काल में। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारीखे मुबारक शाही के लेखक। तो तारीखे मुबारक शाही के लेखक कौन थे? यहान बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो जियाउन बर्नी थे, ये किसके लेखक थे? तारीखे फिरोज शाही।
तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक कौन थे? बर्नी। तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक बर्नी। और अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम था खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। और हसन निजामी ने लिखा था रेख्ता, हसन निजामी ने लिखा था रेख्ता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1936 से लेके 1943 तक, 1936 से लेके 1943 तक। इसके समय में पहली बार चुनाव हुआ। लिनलिथगो के समय पहली बार चुनाव हुआ था। लिनलिथगो के समय पहली बार चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव और सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसके अध्ययन करते हैं? जानवरों और पौधों की संरचना, जानवरों और पौधों की संरचना, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में निजी प्रेषण, इसको शामिल किया जाता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, इसे भी शामिल किया जाता है। बाह्य अनुदान, इसे भी प्राप्त किया। विदेशी निवासियों की आय, इसे शामिल नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप ये वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कौन जारी करता है? ये आईएमएफ जारी करता है। ये कौन जारी करता है? आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया था 1982 में। 1982 में। सेबी की स्थापना कब किया था? तो सेबी की स्थापना किया गया था 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। और सीडीबी की स्थापना कब किया गया था? तो सीडीबी की स्थापना 1990 में। 1990 में। सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? आईएमएफ। कौन जारी करता है? आईएमएफ। तो आईएमएफ की स्थापना 1944 में। 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में। और आर्थिक विकास मंच इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 में। 1971 में। इसका मुख्यालय है कोलोन्गी, स्विट्जरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में। 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये था आज का 50 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन के साथ था, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे।